आज के दिन भारत ने अपनी फौजें कश्मीर में भेजकर कब्जा किया था। 7 दहाइयों से मकबूजा वादी में जुल्म और सितम की दास्तानें रकम की जा रही हैं। मजालिम से कश्मीरी की आवाज़ दबाई नहीं जा सकती। सदर आरिफ अलवी का रैली से खिताब, कहा कश्मीरी जुल्म के अंधेरों में भी पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार करते हैं। पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ खड़ा है और अक़वाम मुत्तहिदा को इसके कश्मीरियों से किए गए वादे याद दिलाता रहेगा। कश्मीरियों का अज़्म मजबूत है। बीजेपी हुकूमत ने कश्मीर में मज़ीद ज़ालिमाना तरीक़े इख्तियार कर लिए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का पैगाम, कहा जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है। पाकिस्तान कश्मीरी आवाम के हक़ खुद इरादियत के हुसूल के लिए उनके साथ खड़ा है। सबको मिलकर अफगानिस्तान का पुरअमन हल तलाश करना होगा। अफगान आवाम को फौरी तौर पर खाने की अशिया और अद्वियात की ज़रूरत है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद का अफगानिस्तान के हमसाया ममालिक के वज़राए ख़ारजा के इजलास से खिताब, कहा आलमी बिरादरी से तालिबान हुकूमत से ताउन की अपील। मुश्तरका कोशिशों से अफगानिस्तान में इंसानी बहरान को पैदा होने से रोका जाए। सऊदी अरब का पाकिस्तान के लिए माशी इमदाद के पैकेज और तेल की खरीदारी में मुआवनत का ऐलान। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा सऊदी अरब के बाद ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ाने के लिए बड़ा इक़दाम। सऊदी अरब पाकिस्तान स्टेट बैंक में $3 अरब जमा कराएगा। सालाना $1 अरब 20 करोड़ डॉलर का तेल भी मिलेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से इज़हार तशक्कुर, कहा मुश्किल की घड़ी में हमेशा सऊदी अरब पाकिस्तान का बेहतरीन मुआविन साबित हुआ। सऊदी हुकूमत से मिलने वाली रकम हमारे लिए बहुत मुफीद है। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान को बहुत अहमियत देते हैं। 450 अरब रुपए की छूट दे चुके हैं। तेल मसनूआत की कीमतों में आलमी इजाफे की सूरत हाल के बावजूद अवाम को रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की वफाकी वज़ीर हम्माद अज़हर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा IMF से मुआहदे के करीब हैं, जल्द मामला तय पा जाएंगे। पंजाब असेंबली इजलास से कबल अपोजिशन का महंगाई के खिलाफ एहतजाज। लीडर हमजा शहबाज की क़यादत में अपोजिशन का एहतजाजी मुजाहरा। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। अपोजिशन इत्तेहाद के तहत सुजावल में मुस्लिम लीग नून की जानिब से मुजाहरा करके एहतजाजी रैली निकाली गई। वफाकी हुकूमत की कलअदम तंजीम के साथ बातचीत जारी। वज़ीर आज़म को अब तक की पेशरफ्त पर रिपोर्ट पेश। वज़ीर दाखिला शेख रशीद मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरुमीद, कहा फ्रांसीसी सफ़ीर की बेदखली के अलावा कलअदम तंजीम के तमाम मुतालबात मान लिए। गुजरावाला के दोनों अफ्तराफ GT रोड छठे रोज़ भी बंद, दीगर इलाकों में भी रुकावटें बरकरार। इलेक्शन कमीशन में वफाकी वज़रा के खिलाफ समात। फवाद चौधरी और आज़म स्वाति को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए गए। वज़ीर रेलवे के खिलाफ 2 नोटिस जारी किए गए। आज़म स्वाति को 1 नोटिस, फवाद चौधरी और 1 बाबर आवान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर दिया गया। केस की समात 16 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। नूर मुकद्दम कत्ल केस मुलजिम जाकिर जाफर ने अपना वकील तब्दील कर दिया। अडियाला जेल से जाहिर जाफर समेत 4 मुलजमान की वीडियो लिंक के जरिए अदालत में हाजिरी। मुलजमान के वकला और मुद्दई मुकदमा के वकला के दरमियान नोक झोंक, दलाइल का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में ₹1.17 की कमी। इंटरबैंक में डॉलर ₹175.27 से कम होकर ₹174.10 पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी तेजी। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज आगाज से अब तक जबरदस्त तेजी का रुझान। मार्केट में 665 पॉइंट्स का इजाफा। 45,893 पर ट्रेडिंग जारी।
मुल्क भर में कोरोना से मजीद 13 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों में 516 नए मरीजों का इजाफा। मुल्क में कोरोना से अमवात 28,405 हो गई। गुज़िश्ता रोज़ 38,430 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 1.3% रही। के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। और शहीद बेटों को, कश्मीर के उनकी माओं को, उनके बच्चों को हमजा शहबाज और पूरी कौम सलाम पेश करती है। और आज के दिन हम ये आदा करते हैं कि हमारे दिल कश्मीरी मकबूजा कश्मीर के लोगों के साथ धड़कते हैं। और आज ही के दिन अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इन जालिमों को, जिन्होंने कश्मीर में जुल्म व बर्बरियत बर्पा की है, उनसे हिसाब ले। और इंशाअल्लाह वो दिन आएगा जब कश्मीरी अपनी जिद्दोजहद में कामयाब होंगे। तो पाकिस्तानी कौम भी दुआ करे कि बड़ा दिल छलनी होता है जब पैलेट गन से ज़ख्मी शुदा शेरे देखने को मिलते हैं, लोगों की बिनाई जाती है। तो हम उस तकलीफ़ का एहसास नहीं कर सकते जो कश्मीरी कौम जिससे गुज़र रही है। अल्लाह ताला वो दिन लाए जब उनको सुख का सांस मिले। आज पंजाब असेंबली में महंगाई के ऊपर ऑपोजिशन की रिक्वेजिशन पर इजलास बुलाया गया है। और इससे पहले कि मैं महंगाई पे कोई बात करूं, मैं समझता हूं कि कल ये सुनने को मिला कि 70 साल का रिकॉर्ड जो है वो टूट गया है। इन 3 सालों में जितनी महंगाई हुई है, मैं क्या जिक्र करूं इमरान नियाज़ी साहब के झूठे वादों का, जो 1 करोड़ नौकरियों से शुरू हुए थे, 50 लाख घर पे शुरू हुए थे, 200 अरब डॉलर इन्होंने बाहर से लूटी हुई रकम लानी थी, साउथ पंजाब को इन्होंने सूबा बनाना था। और आज चौथा साल शुरू हो चुका है इस हुकूमत का। तेल जो 70 रुपये लीटर हुआ करता था, आज 178 रुपये लीटर है। 138 रुपये लीटर है। इसी तरह डीजल जो 2017 में 78 रुपये लीटर था, आज 134 रुपये लीटर है। यही नहीं, पिछले 4 महीनों में पेट्रोल प्राइस में 29 रुपये का होशरबा इजाफा हुआ है। आप जानते हैं, आपके कानों ने भी सुना, मेरे कानों ने भी सुना, इन आंखों ने भी देखा कि नियाज़ी साहब कहा करते थे कंटेनर पर चढ़कर कि जब पेट्रोल बढ़ता है, गैस बढ़ती है, डॉलर बढ़ता है, तो वज़ीर आज़म चोर होता है। तो आज ये फैसला पाकिस्तानी कौम ने करना है कि जो अल्फाज इमरान नियाज़ी साहब ने अदा किए थे, आज ऐन वो उन पर पूरे उतरते हैं। उन्होंने शाहे कौम से 3 सालों में सिर्फ झूठ बोला, ऑपोजिशन से अंधा इंतकाम लिया, आपने लोगों को जेलों में डाला, सब बर्दाश्त है। लेकिन आज पाकिस्तानी कौम जिस महंगाई की दलदल में डूब चुकी है, आज पाकिस्तानी मईशत जिस ज़बू हाली का शिकार है, आज पाकिस्तान के वो दोस्त जो सिक्योरिटी काउंसिल में हमेशा
पाकिस्तान के साथ शाना बिशाना खड़े होते थे, आज वो दोस्त हमसे रूठे हुए हैं। आज 27 अक्टूबर को कश्मीर के हवाले से जो पाकिस्तान का किरदार होना चाहिए वो किरदार हम नहीं अदा कर सकते, और पाकिस्तानी कौम को पता होना चाहिए कि वो किरदार हम क्यों नहीं अदा कर सकते। अंग्रेजी में कहते हैं बेगर्स कांट बी चूजर्स। जो भीख मांगता है वो फैसले नहीं कर सकता, अक़वाम आलम में अपनी इज़्ज़त बहाल नहीं कर सकता। मुझे आप ये बताएं कि इकोनॉमिस्ट ने हालिया सर्वे में 43 मुल्कों का सर्वे किया, और 43 मुल्कों में से पहले 4 में महंगाई के हवाले से पाकिस्तान का जिक्र होता है। मैंने असम्बली में आज कहा, मैंने कहा कि आज 70 साल के महंगाई के रिकॉर्ड टूट चुके हैं, लेकिन आज भी हमारा वज़ीर आज़म कोरोना के पीछे छुपता है। ये महंगाई तो कोरोना से पहले भी थी, और अब झूठ जो बोला है आपने न्याजी साहब, सुन लें, पूरे रीजन में महंगाई कम हो रही है। यहाँ पर हफ्तावार महंगाई डबल डिजिट में है, 14.48%। हिंदुस्तान में महंगाई गिर के 4.3% पर आ गई है। बांग्लादेश में 5.5% है। तो आप क्यों लोगों से झूठ बोलते हैं? और मैंने कहा क्या झूठ बोलने से पाकिस्तानी कौम जो भूखी है उनके बच्चों का पेट भरता है? क्या आपकी झूठी इल्ज़ाम तराशियों से जो आज लोग दवाइयाँ जो इन्होंने 3 सालों में 12 मरतबा उनकी कीमत बढ़ाई, 300 से 500%, क्या लोगों को सस्ती दवाइयाँ आपके झूठ से मुयस्सर आती हैं? नहीं आती। तो मैं ये समझता हूँ कि आज जो होशरबा महंगाई ने लोगों के होश उड़ा दिए हैं, एक तरफ लोग महंगाई से रो रहे हैं और दूसरी तरफ इनके झूठ खत्म होने का नाम नहीं लेते। एक वफाकी वजीर कहता है कि लोग रोटी आधी खा लिया करें, कोई कहता है कि तेल तो पूरी दुनिया में बढ़ा है, अगर पाकिस्तान में बढ़ा तो क्या है। बात ये नहीं है। 2014 में जब तेल 100 रुपए का था, $100 का, आज तो $85 का है, उस वक्त भी पेट्रोल का रेट 105 रुपए फी लीटर था। आज क्यों 138 रुपए पर लीटर पेट्रोल मिल रहा है? जरा जाके देखें, पूछें उन हजारों मरीजों से जिस डेंगू का खात्मा शहबाज शरीफ ने शबाना रोज मेहनत से ख़त्म कर दिया था। आज फिर डेंगू लोगों की जानें ले रहा है, अस्पतालों में जगह नहीं है। 10,000 लोग डेंगू का शिकार हैं और उस 10,000 में से 6,000 का ताल्लुक लाहौर से है। आज भी 522 केसेस फ्रेश डेंगू के रिपोर्ट हुए हैं। तो मैं इस नया पाकिस्तान का नारा लगाने वालों से पूछता हूँ कि जिस 22 घंटे की लोड शेडिंग को हमने ख़त्म किया, आपने उस लोड शेडिंग को वापस ले आए। इसी तरह आप जिस डेंगू का हमने मुकाबला करके ख़त्म किया, आप उस डेंगू को वापस ले आए। आज हर रोज़ ये कौम हर रोज़ 13.5 अरब रुपए की मकरूज़ हो रही है। 15,000 अरब रुपया इन 3 सालों में कर्जा लिया गया, जो मुस्लिम लीग नून के 5 साल दौर से 140% ज़्यादा है। चलो कर्जा लेते हैं, कर्जा लेकर खुदा के फजल करम से बिजली घर लगे, 12,000 मेगावाट बिजली पैदा की, मुल्तान से लाहौर मोटरवे बनाई, कराची सखर कराची लाहौर मोटरवे बनाई, हासिलपुर बहावलपुर रोड बनाई, खानेवाल लोधरा रोड बनाई, मंसूबे मेगा प्रोजेक्ट लगाए, यहाँ पर स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी ट्रांसप्लांट बनाया खुदा के फजल करम से।
तो मेरे भाइयों, आज वो नया पाकिस्तान तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैं जहाँ जाता हूँ लोग झोलियाँ उठाकर पहले रोते हैं, कहते हैं हमें पुराना पाकिस्तान लौटा दो। तो मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि आज बतौर पाकिस्तानी मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान उस दौराहे पे आ गया है